हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। पिछले क्लास के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में बात करने स्टार्ट की थी और हमारा जीवाणु टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर मैंने उसकी संरचना के बारे में बता दिया था। और जो कल की क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको 12-13 क्वेश्चंस की एक क्विज दी थी सॉल्व करने के लिए। जो अब तक का जितना अपना टॉपिक हुआ है उसके से बेसिक क्वेश्चंस थे, बहुत ही ईजी और आसान क्वेश्चंस थे। आपसे सबसे हुए होंगे, नोट्स आप लोग प्रॉपर बना रहे होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिलेबस लेकर के नहीं चल रहे हैं, बट इस तरीके से लेकर के चल रहे हैं कि अपना सिलेबस टाइम से कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं सूक्ष्म जीवों के प्रकार के बारे में, ठीक है। उस दिन जो अपना टॉपिक रह गया था सूक्ष्म जीवों के प्रकार। तो सूक्ष्म जीवों के प्रकार को हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो आकार के आधार पर और दूसरा उसकी आकृति के आधार पर, ठीक है। उनका आकार कितना होता है और फिर उनकी आकृतियाँ किस तरीके की होती हैं। तो आकार के आधार पर हम देखते हैं कि इनकी जो चौड़ाई होती है वो 0.5 से 2.0 माइक्रोमीटर तक की होती है। कितनी होती है इनकी? 0.5 to 2.0 माइक्रोमीटर तक की होती है। और इनकी जो लेंथ होती है वो 1.0 से 8 माइक्रोमीटर तक की होती है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर माइक्रा नहीं होता, ये माइक्रो है, ठीक है। ये माइक्रो है और ये माइक्रोमीटर्स में होता है, यानी mm लिख सकते हो उसको, ठीक है। इनकी जो चौड़ाई हो जाएगी 0.5 to 2.0 माइक्रोमीटर तक हो जाएगी और लेंथ हो जाएगी उसको 1.0 से 8.0 तक हम ले सकते हैं। इसीलिए इतने छोटे होने के कारण हम इनको क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव या जीवाणु कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा जीवाणु कौन होता है। ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि सबसे बड़ा जीवाणु कौन है, तो होता है एपोलोपीसियम होता है, ठीक है। और सबसे छोटी जीवाणु की बात करते हैं तो वो कौन होता है? डायलिस्टर होता है। तो यहीं से याद कर लेना, सबसे छोटा जो जीवाणु हो जाएगा वो हो जाएगा डायलिस्टर और सबसे बड़ा जो जीवाणु हो जाएगा वो हो जाएगा एपोलोपीसियम हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आकार के आधार पर, मतलब इनका आकार कितना हो जाएगा? इनकी चौड़ाई हो जाएगी 0.5 से 2.0 माइक्रोमीटर और लंबाई हो जाएगी 1.0 से 8.0 माइक्रोमीटर। और क्या हो जाएंगे? सबसे बड़ा जीवाणु हो जाएगा एपोलोपीसियम और सबसे छोटा जीवाणु हो जाएगा डायलिस्टर, ठीक है। इसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं आकृति के आधार पर। तो आकृति के आधार पर हम इनको 4 तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है। आकृति के आधार पर हम जो जीवाणु होते हैं उनको अलग अलग तरीके से 4 तरीके से उनकी आकृति के अकॉर्डिंग उनको हम डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो पहला टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिलस यानी शल्कावत, ठीक है। शलाकवत यानी बेसिलस होते हैं। इस प्रकार के जीवाणु क्या होते हैं? छड़ की आकृति लिए हुए होते हैं। छड़ कैसे? मतलब एक लकड़ी होती है ना, अपनी छड़ होती है, इस तरीके से छड़ बनी हुई होती है, तो उस छड़ की तरीके की आकृति ली हुई होते हैं, ठीक है। छड़नुमा होते हैं, बेलनाकार आकृति के होते हैं, या फिर बेलन होता है अपना, इस तरीके से बेलन बना हुआ होता है ना, बेलनाकार आकृति का होगा या छड़ी की आकृति का होगा। तो सबसे बढ़िया जो बेसिलस के बारे में याद रखा जाता है, बोला जाता है छड़नुमा होते हैं, ठीक है, बेलनाकार आकृति का होता है। जैसे इसका एग्जांपल लिया हुआ है बेसिलस एंथ्रासिस। तो बेसिलस एंथ्रासिस किसका हो गया? बेसिलस का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। उसके बाद में मैंने बहुत ही हाईलाइटेड वर्ड में लिखा है फ्लैजिला युक्त, मतलब इनके पास क्या होते हैं? फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं। किसके लिए? लोकोमोशन के लिए फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये फ्लैजिला वाला, क्योंकि आगे की जो हम इसके अलग अलग और टाइप्स पढ़ने वाले हैं वो उनमें किसी में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, किसी में नहीं होगा। इसलिए इस पे लिखा है कि फ्लैजिला युक्त यानी छड़नुमा फ्लैजिला युक्त होते हैं, ठीक है, जिनका एग्जांपल हो जाएगा बेसिलस एंथ्रासिस। अब साइड में मैंने एक इमेज लगा के रखी हुई है अरेंजमेंट ऑफ द बेसिलाई, जितने भी बेसिलाइज होते हैं उनके, ठीक है। इनके डिफरेंट टाइप को मैंने डिवाइड करने के बजाय मैंने एक फोटो के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता दूंगी कि ये 3-4 टाइप के होते हैं मोस्टली, है ना। फिर उनको हम इस तरीके से, जैसे जो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जो अकेला होता है उसको हम बोलते हैं कोको बेसिलस। अब कोको बेसिलस क्या होता है? जैसे अपना जो नेक्स्ट टाइप है इसका वो है कोकाई, तो मतलब कोको बेसिलस यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो कोको बेसिलस का मतलब होता है ये जो होगा वो किसके शेप में है? कोको मतलब कोकालो राउंड शेप के होते हैं, गोलाकार शेप के होते हैं, तो सबसे राउंडेड हो गया ना थोड़ा सा, और फिर बेसिलस भी तो थोड़ा छड़नुमा भी हो गया, ठीक है। तो ये होगा कोको बेसिलस, जो कि क्या होता है? एक ही होगा नंबर में। ये क्या हो जाएगा? बेसिलाई हो जाएगा, अकेला छड़ के रूप में क्या हो जाएगा? बेसिलाई। फिर डिप्लो का मतलब होता है 2, ठीक है। तो ये डिप्लो 2 तरीके से 2 बेसिलाई आपस में इस तरीके से जुड़े हुए और जो इस तरीके के ऐसे इनके जो डिजाइन बनी हुई है ना, ये डिजाइन फ्लैजिलाज है। ये डिजाइन क्या है? फ्लैजिलाज है इनके। जिस तरीके से इन पे लाइन बनी हुई है, ये इसके फ्लैजिलाज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? इसके फ्लैजिलाज है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद में बात करते हैं इसके थर्ड टाइप के बारे में, तो ये है पैलिसाइड्स। पैलिसाइड्स क्या होते हैं? इसके अंदर भी इस तरीके से ये इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, एक तरीके से यूं, और इसके ऊपर भी क्या फ्लैजिलाज लगे हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है स्टेप्टोबेसिलाइज। जो स्टेप्टोबेसिलाइज मतलब एकदम लाइन के अंदर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कनेक्टेड रहेंगे। वो कौन होते हैं? स्टेप्टोबेसिलाइज। मतलब इतने ज़्यादा इनका डिस्क्रिप्शन तुम्हारे सिलेबस में दे नहीं रखा, इसलिए मैंने लगाया भी नहीं है, रखा भी नहीं है इसको, वरना ये काफ़ी डिटेल में चलता है। बट तुम्हारे लिए इतनी जानकारी बहुत सही है अगर आ जाता है बाई चांस इस तरीके का क्वेश्चन। बाकी इतना ही आएगा कि बेसिलस के बारे में बताना, छड़नुमा होता है, फ्लैजिला युक्त होते हैं। बाद में अगर इनके टाइप्स पे भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें पता हो कि उनकी शेप्स क्या होती हैं, ठीक है। तो बेसिलाई ऐसा होता है, छड़नुमा होता है, कोको बेसिलाई थोड़ा कोको की तरह की स्ट्रक्चर लेके रखेगा। डिप्लो बेसिलाई 2 की शेप में होगा, सिर्फ 2 ही प्रेजेंट होंगे। डिप्लो का मतलब वहाँ पे सिर्फ 2 ही जीवाणु
जीवाणु की जो आकृति होगी उसके अंदर सिर्फ 2 ही प्रेजेंट होंगे, और पेलिसेड्स के अंदर भी क्या होंगे 3 से 4 के बीच में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या है स्ट्रेप्टोबेसिलाई जो इस तरीके की शेप लिया हुआ होगा। तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, इन पे छोटा सा क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कोकस के बारे में। अब कोकस का नाम में क्या होता है, गोलाकार, गोलाकार यानी कोकस मतलब गोलाकार आकृति के होते हैं। और जो सबसे इसका एक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा जीवाणु कौन होता है, तो वो कौन होते हैं, कोकस सेल्स होती हैं। वो कौन होते हैं, वो कोकस होते हैं जो सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है ये बहुत, गोलाकार आकृति के होते हैं, सबसे छोटे जीवाणु होते हैं, और इनमें जो फ्लैजिलाज होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, जब एक होता है तो उसको हम कोकस बोलते हैं, बट ये बहुत सारे नंबर में यानी बहुवचन में नंबर में या फिर बहुत सारे नंबर में प्रेजेंट होते हैं उसको हम कोकाई बोल देते हैं। ठीक है, एक प्रेजेंट है तो उसको कोकस, और उसके बहुत सारे टाइप्स प्रेजेंट होते हैं हम उनको बोल देंगे कोकाई। ठीक है, कोशिकाओं के विन्यास के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, मतलब इनकी जो लंबाई चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग ये किस तरीके से जुड़े हुए हैं उनके अकॉर्डिंग मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं। वैसे तो 6 प्रकार के होते हैं, बट तुम्हारे सिलेबस में आने वाले हैं वो 4 प्रकार हैं। ठीक है, तो पहला है माइक्रोकोकाई, डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई और सार्सिनी। ठीक है, साइड में मैंने एक छोटा सा एक बेसिक डायग्राम लगा रखा है जो मैंने टाइप्स लिखी है उनसे ज़्यादा कम रिलेटेड है। एक कोकाई का लिखा हुआ है, मतलब कोकाई मतलब एक अकेला है तो वो कौन हो जाएगा, माइक्रोकोकाई, डिप्लोकोकाई दे रखा है, फिर स्ट्रेप्टोकोकाई, फिर स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, ये अलग अलग इसके टाइप्स हैं। उसके बाद में आगे बात करते हैं माइक्रोकोकाई के बारे में। तो माइक्रोकोकाई कौन होते हैं, ये एक कोशिका के रूप में प्रेजेंट होता है, मतलब ये क्या होता है, अकेला ही प्रेजेंट होता है और इसके अंदर कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है, ये एक कोशिका के रूप में प्रेजेंट है। देखो ये रहा कोकस। ठीक है, ये कौन होता है, ये अकेला कोकस को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोकोकाई। ये क्या होता है, कोशिका के रूप में प्रेजेंट होता है, और इसका एग्जांपल ले लेंगे तो माइक्रोकोकस का ले सकते हैं, माइक्रोकोकस बेसिलस होता है ये। ठीक है, उसके बाद में दे रखा सेकंड डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकाई की मैंने डेफिनेशन रखी, 2 कोशिकाओं के समूह, मतलब यहाँ पे क्या 2 कोशिकाएं, जैसे पिछले वाले में बेसिलस में बता रही थी कि जब 2 होंगे तो डिप्लो का क्या मतलब होगी, 2 कोशिकाएं एक साथ प्रेजेंट है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिप्लोकोकाई मतलब 2 कोशिकाएं प्रेजेंट है। यहाँ पर डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ये इंपॉर्टेंट है इस वाला, इसलिए मैंने इस वाले को ऐड किया है। उसके क्वेश्चन अभी आ नहीं रहे बेसिलस के, तो उसको मैंने ऐड नहीं किया इतना डिटेल में। उसके बाद में स्टेफाइलोकोकाई है, यहाँ पे स्टेफाइलोकोकाई दे रखा है। ठीक है, ये इस तरीके से अंगूर के गुच्छे की तरफ, अंगूर का गुच्छा होता है ना उसकी तरफ एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसका एग्जांपल मैंने नहीं डाला यहाँ पर। उसके बाद में स्ट्रेप्टोकोकाई है ये वाला, स्ट्रेप्टोकोकाई इस तरीके से पैकेट्स के रूप में प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे जितने भी होंगे वो सारे। ठीक है, उसके बाद में सार्काइना है। ठीक है, सार्सिनी है, तो सार्सिनी क्या करेगा, ये घन की आकृति का होता है और ये क्या बनाता है, सार्सिनी बनाता है और एक घन बना लेता है। मतलब घन तो तुम लोगों ने बनाना सीखा ही होगा बचपन के अंदर कि कैसे बनाते हैं, तो इस तरीके से क्या बना लेता है, एक घन बना लेता है। ठीक है, तो ये घन की आकृति का होता है। ऐसे फिर टेट्राड है, तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, 4 कोशिकाएं प्रेजेंट हो जाएंगी। टेट्रा का क्या मतलब होता है, 4 होता है, तो टेट्राड का क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पर 4 कोशिकाएं जुड़ करके एक संरचना बना लेंगी जिसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राड बोलेंगे। मतलब कोकस के बारे में बात करें तो माइक्रोकोकाई क्या होता है, जिसके अंदर एक ही कोशिका प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोकोकस बोल देते हैं। फिर डिप्लोकोकस की बात करते हैं तो उसमें 2 कोशिकाओं के समय प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, डिप्लोकोकस बोल देते हैं, जिसका एग्जांपल होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, उसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। उसके बाद में स्टेफाइलोकोकाई है, जिसके अंदर ये क्या अंगूर के गुच्छे की तरह प्रेजेंट होते हैं। तो तुम्हें स्ट्रक्चर याद रखनी है, स्ट्रक्चर के बेस पे भी तुम बता सकते हो कि स्टेफाइलो होता है और स्टेप्टोकोन होते हैं। 2 नाम सेम से है तो इसमें तुम थोड़े कंफ्यूज भी हो सकते हो बाद में, इसीलिए मैंने सारी की फोटो लगाई है। फिर स्टेप्टोकोकाई है, तो अनेक कोशिकाओं के बहुत सारी कोशिकाएं एक पेड़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, गुच्छे में प्रेजेंट होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, स्टेप्टोकोकाई। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, इसका एग्जांपल हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। उसके बाद में दे रखा है सार्सिनी। सार्सिनी क्या होता है, घन की आकृति के पैकेट्स होते हैं, पैकेट बना लेते हैं। घन तो देखा ही होगा, सभी जानते हैं, साइंस वाले बच्चे घन पढ़ भी लेते हैं, मैथ्स वाले भी पढ़ लेते हैं। तो घन की आकृति का होता है, जिसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं सार्सिना। ठीक है, उसके बाद में लास्ट दे रखा है टेट्राड। तो मैंने बोला 4 कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, टेट्राड। तो यहाँ पर 4 कोशिकाएं समूह में प्रेजेंट होगी, उसको हम क्या बोल देंगे, टेट्राड बोल देंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके 3rd टाइप के बारे में। किसके 3rd टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं हम, जीवाणु का 3rd टाइप पढ़ते हैं, जो कौन है, सर्पिलाकृति यानी स्पाइरिकल हेलिकल शेप के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके इस प्रकार का जीवाणु कोलॉइड होता है और स्पाइरिकल होता है, स्पाइरल होता है। ठीक है, स्पाइरल हो जाएगा और कोलॉइड हो जाएगा। तो इसको मतलब क्यों, क्योंकि जो इसका जीवाणु होता है वो जो स्नेक्स होते हैं, जो सांप होते हैं उनकी शेप का होता है। ठीक है, जो स्नेक्स होते हैं उनकी शेप का होता है, जैसे कि नीचे दे रखा है, नीचे मैंने डिजाइन बना रखा है, इसका पूरा दिखा रखा है कि किस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये किसकी शेप में प्रेजेंट है, ये जो स्नेक्स होते हैं उनकी प्रेजेंट में, उनकी शेप में प्रेजेंट है। और इनका जो एग्जाम्पल है वो हम क्या ले सकते हैं, स्पाइरिलम सार्सिस रुप्रेम। क्या ले सकते हैं, स्पाइरिलम रुप्रेम। ठीक है, उसके बाद हम जो कोमा है उसके बारे में बात करते हैं। जो इसका 4th टाइप है जीवाणु का, वो कौन है, कोमा आकार, यानी इस प्रकार का जीवाणु अंग्रेजी का जो कोमा चिन्ह होता है उस टाइप का होता है, जैसे कि विब्रियो कोमा, जैसे विब्रियो कोलरी बोलते हैं तो विब्रियो कोमा। तो देखो यहाँ पे मैंने कोमाज लिए हुए हैं, यहाँ पर ये तो विब्रोस का भी ले रखा है, फिर स्पाइरिला ले रखा है, फिर स्पाइरलो वाला ले रखा है, नीचे मैंने कोमास के अलग अलग ब्लू कलर के अंदर भी डिजाइन ले रखे हैं। तो ये इस तरीके का होता है। ठीक है, फोटोज के
अंदर मैंने डालने का यही रीज़न है क्योंकि बोर्ड पे तो होता है तो हम डिज़ाइन बना करके बता देते हैं किस तरीके का होता है, और बोर्ड पे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाता है चीज़ें। बट यहाँ पर आप क्या हो सकता है, डिज़ाइन ज़्यादा बना नहीं सकते, तो मैंने सारे फोटोज़ ऐड करें कि आप लोग देख सकते हो कौन सा जीवाणु कौन से तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ पर जो स्नेक टाइप का हो जाएगा वो जाएगा सर्पिल आकृति, मतलब इसके नाम में पता चल रहा है कि जो सांप की तरह की आकृति का होगा वही क्या हो जाएगा यहाँ पर ये सर्पिल आकृति हो जाएगा, जिसका एग्जाम्पल दे रखा है स्पाइरिलम सारसी रूप्रेम। ठीक है, उसके बाद में कोमा आकार का दे रखा है, जो कि अंग्रेजी में जो कोमा होता है उसके आकार का होता है। ठीक है, उसके बाद में इसका जो एग्जाम्पल है वो है विब्रियो कोमा। ठीक है, इतना मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे इसके 4 टाइप बता दिए हैं। ठीक है, बेसिलस, कोकाई और सर्पिल आकृति और कोमा आकृति। ठीक है, उसके बाद में मैंने इन सबके चारों ये नहीं क्या होता है, माइक्रोकोकाई होता है, डिप्लोकोकाई होता है। ठीक है, फिर स्ट्रेप्टोकोकाई होता है, सार्सिनिया होता है, टेट्राड होते हैं, स्ट्रेफाइलोकोकाई होता है, ऐसे इसके अंदर बेसिलस के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब गोलाकार जो होता है कोकस होता है उसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, और जो बेसिलस होता है उसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो दो तुम लोग इस तरीके से डिफरेंस भी कर सकते हो इनके अंदर। ठीक है, बेसिलस होते हैं वो छड़नुमा होते हैं, और वहीं जो कोकस होते हैं वो गोलाकार आकृति के होते हैं, मतलब गोल होते हैं, राउंड शेप्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये इसका एग्जाम्पल बेसिलस एंथ्रासिस हो सकता है, और इसके अंदर जो सबसे बड़ी जीवाणु कोशिका होती है वो होती है सबसे छोटी होती है डायलिस्टर, और सबसे बड़ी होती है कौन, एपुलोसियम। तो डायलिस्टर जो है वो किस में आ जाएगी, यहाँ पर कोकस के अंदर आ जाएगी। माइक्रोकोकाई का एग्जांपल हो जाएगा एक तरीके से ये। ठीक है, माइक्रोकोकाई के एग्जांपल में हम इसको डायलिस्टर को भी ऐड कर सकते हैं। तो माइक्रोकोकाई हो जाता है एक कोशिका के रूप में, डिप्लोकोकाई होता है 2 कोशिकाओं के रूप में, और इस तरीके से कोशिकाओं का समूह है 4 कोशिकाएं, उनके नाम के अकॉर्डिंग और उनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनको नाम दे दिया गया। फिर हम बात करते हैं सर्पिल आकृति की, तो सांप की आकृति की जो भी आकृतियां होती हैं वो सर्पिल आकृति में आती है, जैसे कि स्पाइरम, सारसी, रूप्रेम। उसके बाद हम बात करते हैं कोमा के, जो कोमा के आकार का होता है वो इसमें आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं एक बेसिक चीज जो अभी मैंने इसके क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं तो मैंने ये ऐड कर लिया है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा ही लेना क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ये इसमें से क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, इसमें आएगा क्वेश्चन। तो ये क्या है चीज़ जो इतनी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि रॉबर्ट कोच ने 1881 में क्या किया था, एक सेकेंड देखो, रॉबर्ट कोच ने 1881 जो ईस्वी थी उसमें क्या किया था, जो चौपाइयों में होने वाला एंथ्रेक्स डिजीज थी, जो रोग था एंथ्रेक्स का, और मनुष्य में जो होता है तपेदिक रोग होता है यानी ट्यूबरक्लोसिस होता है, और जो कॉलेरा होता है यानी हैजा होता है, वो भी किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। मतलब यहाँ पे मैं वो डिजीज लेके आई हूँ जो जीवाणु के कारण होती है, और सारी डिजीज नहीं लेके आई हूँ, सिर्फ वो 2-3 डिजीज लेकर के आई हूँ जिनके ऊपर बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट कोच ने 1881 ईस्वी में क्या किया था, चौपाइयों में होने वाला एंथ्रेक्स रोग के बारे में तथा मनुष्य में होने वाले तपेदिक रोग के बारे में और हैजा के बारे में क्या बताया था, का कारण यही बताया था कि जितने तीनों ही रोग क्या जीवाणु की वजह से होते हैं। ठीक है, उसके बाद में रॉबर्ट कोच कुछ और भी बता रहे हैं कि रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन या आर्टिफिशियल कल्चर किया था। आर्टिफिशियल कल्चर क्या होता है, आर्टिफिशियल तरीके से उनको उनके नंबर को इंक्रीज करना, मतलब जैसे हम करते हैं ना फिश कल्चर बोलते हैं। फिश कल्चर में क्या होता है, फिशेज को पालन पोषण करते हैं, मतलब उनको जैसे हम घर में गाय भैंस पालते हैं वैसे फिश को पाल करके उनके नंबर को बढ़ा करके मतलब उनका व्यापार करना फिश कल्चर हो गया। ऐसे आर्टिफिशियल कल्चर मतलब इन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से जीवाणु के नंबर को बढ़ा करके इनके ऊपर आर्टिफिशियल कल्चर किया था। फिर जो लिस्टर आए थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन भी। लिस्टर ने जो किया था, उन्होंने क्या किया था, एंटीसेप्टिक थ्योरी दी थी, यानी प्रतिरोधात्मक थ्योरी दी थी। लिस्टर ने क्या किया था, यहाँ पर एंटीसेप्टिक थ्योरी दी थी, ये याद रख लेना। 4 क्वेश्चन आए यहाँ पर। रॉबर्ट कोच ने जो चौपाइयाँ होती हैं उनके अंदर होने वाले एंथ्रेक्स रोग के बारे में, मनुष्य में तपेदिक रोग के बारे में और हैजा रोग के बारे में जीवाणु को रीजन बताया था कि जीवाणु की वजह से होता है। उसके बाद में रॉबर्ट कोच ने ही सर्वप्रथम कृत्रिम संवर्धन किया था, यानी आर्टिफिशियल कल्चर किया था, किसके ऊपर, जीवाणु के ऊपर। और लिस्टर ने क्या बताया था, एंटीसेप्टिक थ्योरी दी थी जीवाणु के लिए। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको याद कर लेना और लिस्ट में लिख लेना। ठीक है, उसके बाद में हम इनके सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभ और हानियों के बारे में बात करेंगे, जो कि हम डिटेल बात करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू। नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।